नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपना ये टॉपिक जो था इकोनॉमिक एक्सपेंशन ये बीच में ही रह गया था। आज अपन इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अपन हिस्ट्री का टॉपिक लेके चल रहे हैं, एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। अच्छा बेटा, अभी अपन ने इकोनॉमिक एक्सपेंशन चल रहा था। इकोनॉमिक एक्सपेंशन में अपन ने ट्रेड के बारे में बात करा कि जो ट्रेड जो था किस लेवल पे होता था। अब अपन चलेंगे, यह जो एम्पायर जो था यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रीजन थे जहाँ पे लैंड, फर्टाइल लैंड होती थी। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया कैंपेनिया इन इटली में, जगह का नाम है सिसिली। ओके, द फयोम इन इजिप्ट, गैलीली है, बेजाकियम, साउदर्न गोल, ओके, एंड बैक्टिका वर ऑल अमॉन्ग द मोस्ट डेंसली। यह जो एरिया थे ये मोस्टली डेंसली, मैंने आपको बता रखा है मोस्टली पीपल उसी एरिया में रहेगी जो प्लेन्स में रहते हों और जहाँ पे फर्टाइल लैंड होती हो। और वेल्दियस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर, जब यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी थी होगी तो वो एरिया सबसे ज़्यादा वेल्दी रहेगा यहाँ, यानी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी मोस्टली पैसे वाली थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ राइटर थे जिन्होंने स्ट्रेबो एंड पेलिनी, उन्होंने इनके बारे में बताया है। द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन यहाँ पे आती थी कैंपेनिया से सिसिली, बेजासियम, एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वीट टू रोम, यहाँ पे रोम को वीट जो एक्सपोर्ट किया जाता था। गैलीली वाज डेंसली कल्टिवेटेड, एक एक डेंसली कल्टिवेटेड मतलब एक एक हिस्से पर बारीकी से, मतलब कि जो समझ लो हर पार्ट और या ईच पार्ट ऑफ द लैंड वर यूज किया जाता था। एवरी इंच ऑफ द सॉइल हैज बीन कल्टिवेटेड बाय द इनहेबिटेंट्स। ओके, रोड द हिस्टोरियन जोसेफस ने ये चीजें लिखी हैं। स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था मेनली जो था फंडी, यानी कि आसपास के जो एरिया वगैरह स्टेट्स वगैरह होती थी यहाँ से आता था। रिवर जो थी गोलादीवर के जरिए और स्पेन के साउथ में से आता था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर किस किस एरिया में बड़े पैमाने पे होती थी, कैसी यहाँ की पॉपुलेशन थी। तो पूरा का पूरा यह है जो एम्पायर था, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पूरा एरिया ही प्रॉस्पेरिटी को गेन किया हुआ हो। यहाँ पे कुछ ये टेरिटरी, रोमन टेरिटरी ऐसी भी थी जो लेस एडवांस स्टेट्स थे, यानी कि यहाँ ट्रेड भी बहुत कम होता था और एग्रीकल्चर भी कम होती थी। यहाँ पे ट्रांसह्यूमेनेंस होता था। ट्रांसह्यूमेनेंस आपकी 9-10 की बुक में आया होगा। इसमें वर्टिकली जो पीपल्स होते हैं अप एंड डाउन होते हैं, ये मोस्टली कौन से होते हैं? हर्डर्स होते हैं, शेपर्ड्स वगैरह होते हैं जो अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं। इनको दूसरी लैंग्वेज में सीजनल माइग्रेशंस भी बोला जाता है। ओके, वाइड स्प्रेड इन द कंट्री साइड द नोमेडिया, these pastoral and the semi nomadic communities were often on the move, रेगुलर मूव करते रहते थे क्योंकि इन सर्च ऑफ फूड है, वाटर के सर्च में ये जो पीपल्स थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते थे। आगे चलते हैं इस, ठीक है। अच्छा, ये अपने साथ में एक टाइप की हट लेके चलते थे, जिन हट्स को ओवन शेप होती थी। ओके, और इनको मैफालिया बोलते थे इन हट्स को, मतलब जहाँ जहाँ जाते थे अपनी झोपड़ियाँ भी साथ लेकर ये लोग जाते थे। रोमन जो स्टेट्स जो थी नॉर्थ अफ्रीका के एरिया तक ये फैली हुई थी। पेस्टोरल कम्युनिटी जो थी इन एरिया में मूव करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहा तो ये जो ये जो कम्युनिटी जो थी पेस्टोर, क्या होता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनने लग जाती है तो कोई भी पीपल्स इनको अपने एरिया में नहीं घुसने देते, जिसकी वजह से इनका जो मूवमेंट जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। Even in Spain, the north was much less developed and inhabited largely by the Celtic-speaking peasants. They lived in hilltop village called Castella. ये हिल टॉप यानी पहाड़ के ऊपर ये पीपल्स रहते थे।
अच्छा, ये गांव के जो लोग बाग थे पहाड़ों की जो चोटियों पे रहते थे, इस प्रकार के जो विलेज होते थे इनको कैस्टेला वगैरह बोला जाता था। अच्छा बेटा, अपन रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन को ये कभी दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि ये बहुत एंशियंट पीपल्स थे, इनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी हम आज इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। We should also be careful not to imagine that life that was ancient world. ओके, इनकी इकोनॉमिक लाइफ जो थी इनको बैकवर्ड नहीं समझना चाहिए, इनको प्रीमिटिव नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे हमको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं जिनके जरिए हमको ये पता चल रहा है कि इन पीपल्स के पास में उस टाइम में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। ये वाटर पावर को यूज करते थे क्योंकि दिस रीजन वाज सिचुएटेड नियर द मेडिटेरियन सी। तो इनके पास में वाटर पावर्ड मील टेक्नोलॉजी थी, यानी कि पानी की शक्ति से चलने वाली मीलें थी इनके पास में। तो हमको कुछ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स के बारे में पता चला है। यह जो स्पेनिश जो पीपल होते थे गोल्ड और सिल्वर माइन से निकालते थे, तो वो उसी टाइम की वाटर पावर टेक्निक्स को यूज करते थे। और वो इस पावर को जब यूज करते थे तो ये पावर इतना अच्छा प्रोडक्शन था उस एरिया में इन पीपल्स का, जो आज उस टाइम मतलब आज भी 1700 सालों बाद भी वो पीपल जो हैं, आज के जो पीपल्स हैं उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, जो कि 5th-6th सेंचुरी में जो अपन टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं उन लोगों के प्रीमिटिव होते हुए भी उनके पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि आज की अच्छी टेक्नोलॉजी को भी उन लोगों ने उस टाइम में पीछे छोड़ रखा था। ओके, यहाँ पे कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क भी बहुत शानदार था। पीपल्स जो थे वाइड स्प्रेड मनी का यूज करते थे। कुछ इंडिकेशंस मिले हैं, वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट द सोफिस्टिकेटेड ऑफ द रोमन इकोनॉमी। इसी के बेसिस पे हमें रोमन इकोनॉमी पढ़ने को मिली, पता चला। और यहाँ पे लेबर के बारे में भी कुछ इश्यूज का पता चला है। यहाँ पे मोस्टली जो जैसे हमने आपको बताया स्लेव्स पीपल्स को यूज करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया कंट्रोलिंग वर्कर, कि जब सारा काम ट्रेडर्स के जरिए यूज होता था तो कैसे इन पीपल्स को ये लोग कंट्रोल करते थे। अच्छा, अपन कंट्रोलिंग वर्कर्स की तरफ चल रहे हैं। कंट्रोलिंग वर्कर जहाँ पे स्लेव जो था, इसकी जो रूट स्लेव पीपल्स की जो रूट थी, मतलब कि स्लेव एक ट्रेडिशन वही बन गया था। पीपल्स उसको बहुत तेजी से यूज करते थे, मतलब कि बहुत डीपली यूज करते थे। मेडिटेरियन सी के आसपास में, नियर ईस्ट एंड इवन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जब स्टेट रिलीजन बन गया था, यानी कि यहाँ पे जब कॉलोनीज वगैरह बन गई थी, तो भी इन पीपल्स ने स्लेव ट्रेड को चुनौती नहीं दी, यानी कि इन्होंने बंद करने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पे लेबर इतने बड़ी इकोनॉमी का इतना बड़ा शेयर था, इसमें लिखा हुआ है कि इटली जो था दैट मे हैव बीन ट्रू ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द इटलियन रिपब्लिकन पीरियड, कि यहाँ पे लिखा हुआ गया है कि अगस्तस के टाइम में 3 मिलियन जो 3 मिलियन जो स्लेव थे वो यूज किए जाते थे, जबकि उस टाइम की टोटल पॉपुलेशन 7.5 थी। इट वॉज नो लॉन्गर ट्रू द एम्पायर वॉज एज स्लेव वर एंड इन्वेस्टमेंट। उस टाइम में पीपल जो है स्लेव को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते थे। ओके, वन रोमन एग्रीकल्चर जो एक राइटर है वो एडवाइज करते हैं कि लैंड ऑनर्स जो थे अगेंस्ट यूजिंग देम इन कॉन्स्टेबल टू मैनी माइट बी रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। कई बार जो पीपल जो थे हार्वेस्ट सीजन में इनका ज़्यादा यूज़ करते थे। ओके, ये लोग उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखते थे। देयर हेल्थ कुड बी डैमेज फॉर एग्जाम्पल बाय मलेरिया। हार्वेस्ट सीजन में मतलब कि क्या मतलब ये है कि स्लेव को बड़े ही ढंग से रखा जाता था, क्योंकि जैसे अपन एक एनिमल लेकर आते हैं, हॉर्स वगैरह ऐसा कुछ भी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आते हैं, अगर उसको डेथ हो जाए, गाँव में बफेलोज लेकर आते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसे स्लेव्स का भी पूरा ध्यान रखा जाता था, उनको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता था। अच्छा, लेकिन जो अपर सेक्शन है सोसाइटी का वो स्लेव्स के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता था, जबकि जो मिडिल क्लास जो पीपल्स हैं वो स्लेव्स के साथ में अच्छा व्यवहार करते थे, उनके साथ में सिंपैथी वगैरह भी करते थे। अच्छा, कई बार ऑर्डिनरी पीपल डिड समटाइम शो मच मोर
compassion. See what one historian say about a famous incident that occurred in the region of Nero के बारे में कुछ है, आगे चलते हैं। अच्छा, warfare become less widespread with the, अब जब लड़ाइयाँ कम हो गई फर्स्ट सेंचुरी के आसपास में, पीपल जो हैं शांत रहने, मतलब कि पीस रहने लग गया। तो अब इससे क्या होगा, जब पीपल्स जो हैं, मतलब कि कोई राजा कोई अटैक नहीं करेगा किसी पे, वारफेयर्स वगैरह नहीं होंगे, तो क्या होंगे, वारफेयर के जरिए क्या होता था, वहाँ के अटैकर जो है वहाँ से लूटपाट करके आते थे, वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको गुलाम बना के लेकर आते थे। जब पीस चलेगा तो सप्लाई ऑफ जो स्लेव है वो रुक जाएगी। अब स्लेव कहाँ से लाओगे आप लोग, किसी पीपल को एक तो खरीदना वो तो एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अगर हम किसी आदमी को उठा लाएं वो सस्ता पड़ता था। अब क्या हुआ, जो सप्लाई ऑफ जो स्लेव थी वो इफेक्टिव होने लग गई, ये डिक्लाइन स्टार्ट हो गया इनका। ओके, अब इसकी लिए स्लेव ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी गई। स्लेव ब्रीडिंग का मतलब हो गया, जैसे मेल फीमेल्स जो स्लेव थे उनको कहा गया कि भाई आप अपने बच्चे पैदा करो, और वो बच्चे भी एज ही स्लेव पूरी जिंदगी निकाल देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ में ही अब क्या हो गया, जब स्लेव महंगे होने लग गए तो जो पीपल जो थे धीरे धीरे जो स्लेव रखने का जो ट्रेडिशंस बना हुआ था इसको पीपल ने स्टॉप कर दिया। अब पीपल्स क्या करते थे, डेली वेजेस वाले वर्कर लेकर आते थे, और स्लेव जो हैं महंगे भी पड़ते थे। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक स्लेव रखा हुआ है, तो आप उसको खाना पीना भी दोगे, कपड़े भी दोगे, उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो भी दोगे। अगर उसकी जगह पर आपने कोई डेली वर्कर रख लिया कि जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कोई मेड वगैरह रख लो, और तब आपको जब ज़रूरत नहीं है तो आप उस मेड को रिलीव कर दो, तो इस तरह से ज़्यादा इकोनॉमिक जो बर्डन है वो उस फैमिली के ऊपर नहीं आता है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, पीपल्स ने स्लेव्स को रखना कम कर दिया। जो स्लेव्स वर जो पहले एग्रीकल्चर में यूज होते थे, एट लीस्ट नॉट इन द ईस्टर्न प्रोविजन। ओके, नाउ द अदर हैंड दे एंड फ्रीडमैन दिस स्लेव हु हैड बीन सेट फ्री बाय देयर मास्टर। और कई बार क्या होता था, इस प्रकार के इकोनॉमिक बर्डन की वजह से कुछ जो पीपल्स हैं अपने स्लेव्स को छोड़ दिया करते हैं, ठीक है भाई तुम जाओ अपना, तुमको अच्छा लगता है वो काम करो। ओके, कई तो ऐसे भी हमको एग्जाम्पल्स मिले हैं कि जो मास्टर ने अपने स्लेव्स को आज़ाद कर दिया था, बाद में अपने उसी स्लेव को उन्होंने पैसा दिया कि भाई जाओ तुम लोग मेरे नाम से जो ट्रेड वगैरह है वो व्यापार करना स्टार्ट कर दो। रोमन, यहाँ पे अपन एक दूसरे एग्रीकल्चर राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ ऐसी बात करी कि लेबर के मैनेजमेंट को लेकर, जिनका नाम था कोल्यूमेला। फर्स्ट सेंचुरी के ये राइटर थे। ये है कहाँ से आए थे, साउथ ऑफ द स्पेन आए थे, और इन्होंने लैंड ऑनर जो थे उनको एक सलाह दी कि आप अपने पास में रिजर्व स्टॉक्स रखो, किसका, टूल्स का, और अपनी ज़रूरतों का ज़्यादा सामान रखो। ज़्यादा ज़रूरतों का सामान रखोगे, जैसे टूल्स वगैरह ज़्यादा रखोगे, एक टूल्स ख़राब हो गया दूसरा टूल्स आप यूज़ करो, तो क्या होगा, आपके प्रोडक्शन में इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान है, आपके पास में कोई टूल है, आप उसी से काम करते हैं और वो ख़राब हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप अपना काम छोड़ के उस टूल को ठीक करवाने के लिए जाओगे। तो इस बंदे ने कहा कि आप अपने ये जो टूल्स वगैरह इनको डबल कर दो, ताकि उनको ठीक कराने के लिए जब आप जाओ तो आपका टाइम वगैरह वेस्ट नहीं हो, उसकी जगह पर आपका दूसरा टूल्स वगैरह जो है वो काम आ जाए। अच्छा, इन्होंने कहा यह जो स्लेव्स लेबर वगैरह हैं, कॉस्ट ऑफ सच आइटम, ये बड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। देयर वाज ए जनरल प्रीसम्पशंस अमोंग एम्प्लॉय दैट विदाउट, फिर इन्होंने साथ ही साथ में ये कहा स्लेव वगैरह रखना भी एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि इन पीपल्स का आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। सो सुपरविजन वार पैरामाउंट। ओके, चाहे आप फ्री के वर्कर्स ले आओ, चाहे ट्रेडर्स स्लेव ले आओ, इनका फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक बार काम कहने के बाद में ऐसा नहीं कि अपना काम अपने आप करेंगे। अच्छा, टू मेक सुपरविजन ईजियर, तो उन्होंने कहा
वर्कर व समटाइम ग्राउंड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स। उन्होंने कहा है कि इन वर्कर्स को छोटी छोटी टीम्स में बांट दो ताकि इनके काम का ऑब्जर्वेशन इजीली हो सके। कोलुमेला जो था उन्होंने कहा एक स्क्वाड ऑफ 10 बनाओ, कि उन्होंने कहा कि इन स्लेव्स का 10-10 का दल वगैरह बनाओ और फिर इनके काम को आप ऑब्जर्व करो। डिटेल कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द लेबर। एक इसी तरह ही पिलनी नाम का एक दूसरा ऑथर था, उसने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बात करी। उसने कहा कि जब आप इनको 10-10 ग्रुप्स में पीपल्स को काम करवाओगे तो उस टाइम में क्या होता था, स्लेव्स को जंजीरों में बांध के रखा जाता था ताकि वो भाग नहीं जाए। तो उन्होंने कहा था कि जब आप इनको 10-10 के काम गैंग्स में काम करवाओगे, चेन से बांध के रखोगे, तो इनकी वर्क एफिशिएंसी जो है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके पैर वगैरह जो है वो बांध के रखे जाते थे। आगे चलते हैं। अभी अपन ने छोटे मोटे लेवल के ऊपर इन स्लेव ट्रेड्स के बारे में बात करी। आगे चलते हैं, हमको कुछ फैक्ट्रीज के भी एग्जांपल्स मिले हैं जहाँ पे लेबर को इसी प्रकार से ही रखा जाता था। ठीक है, यहाँ पे इनको टाइट और फैक्ट्रियों में तो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइट कंट्रोल रखा जाता था। यहाँ पे एक एल्डर फिन्नी ने बताते हैं कंडीशन इन द फ्रैंकिनसेंस में एक फैक्ट्री थी है एलेक्जेंड्रा, वेयर वो बताते हैं नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम टू सूफी है। ए सील इज पुट अपॉन द वर्कमैन एप्रन के ऊपर सील वगैरह लगा दी जाती थी। इनको मास्क वगैरह पहनना पड़ता था, ठीक है, हाँ सर वगैरह ढकना पड़ता था, और जब वो बाहर आते थे तो उनको सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। एग्रीकल्चर लेबर मस्ट हैव बीन फैटिगिंग, खेतों में काम करना थकाने वाला होता था, पसंद भी नहीं आता था। ओके, 3rd सेंचुरी में इजिप्टियन प्रीजेंट्स वगैरह थे, वो अपने गांव से इसलिए भाग जाते थे ताकि उनको ज़बरदस्ती कोई काम वाम नहीं करवाना पड़े। हमको कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी मिले हैं। एक लॉ मिला है, लॉ 398 रेफर टू वर्कर बीइंग ब्रांडेड सो दे कुड बी रिकॉग्नाइज इफ एंड व्हेन दे रन अवे। ये कानून बनाया गया था, मतलब कि लेबर को कंट्रोल करने के तरीके बताए गए, कैसे कैसे इनको कंट्रोल करते थे। इनको दाग दिया जाता था, मोहर लगा दी जाती थी, ताकि अगर कल कोई भागना चाहे, कहीं जाके छिपना चाहे और इनका मालिक इनको ढूंढ ले तो आसानी से कोर्ट में वो कह सकता है कि ये देखो साहब, ये मेरा लेबर था, मेरा स्लेव था और ये मेरे से काम चुरा कर भाग गया। ओके, कई बार कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिले हैं कि जो पीपल्स थे जानबूझ के भी स्लेव बनते थे ताकि मरने से तो अच्छा है कि हम कुछ काम वगैरह कर लें। 1000 सरेंडर देमसेल्फ टू वर्क इन सर्विट्यूड ऑल्दो दे आर, हालांकि वो फ्री होते थे लेकिन फिर भी दास बनना चाहते थे। हमको बहुत सारी पुअर फैमिलीज के भी एग्जाम्पल मिले हैं जिन्होंने डेप्ट बॉन्डेज को साइन किया था अपने जिंदा रहने के लिए। अच्छा, एक लेटर मिला है अगस्टीन ने, वी लर्न दैट पेरेंट्स जो थे वो भी अपने बच्चों को अपने आप को जिंदा रखने के लिए स्लेव्स बना लिया करते थे कि ठीक है 25 साल तक ये बच्चा आपके पास में रहेगा। ओके, ऑगस्टाइन जो थे वो अपने एक लॉयर फ्रेंड से बात करते हैं कि अगर उनके फादर की डेथ हो जाए, जिन्होंने उनको बेचा है, अगर वो डेथ हो जाए तो क्या उस बच्चे को वो छोड़ दिया करते थे। इन ग्रेट जोइस रिवोल्ट, अच्छा यहाँ पे हमें कुछ ऐसी भी एग्जाम्पल मिले। जोइस रिवोल्ट हुआ था 66 में, जो रिवोल्यूशनरी थे, मतलब क्रांतिकारी टाइप के पीपल्स थे, उन्होंने मनी लैंडर्स के जो बॉन्ड्स वगैरह थे उनको जला दिया था ताकि लोकल पीपल का उनको सपोर्ट मिल सके। अब अपन कंक्लूजन की बात करते हैं। ये जो स्लेव ट्रेड होता था, इससे अपन को यही निर्णय नहीं लेना चाहिए कि भाई पीपल्स के ऊपर दबाव बनाया जाता था। ओके, लेकिन हमको कुछ 5th सेंचुरी में कुछ एग्जांपल्स मिले हैं। यहाँ पे एक एम्परर था एनास्टीसियस करके, इसने ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी ऑफ दारा को बनाया था, और दारा को बनाने के लिए इसने 3 हफ्तों से भी कम समय लिया था, और उसने इसको बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट किया है, और उसने डेली वेजेस वाले वर्कर को अट्रैक्ट किया कि आओ मेरे यहाँ पर आप बनाओ। फिर भी हमारे हिस्टोरियंस ने इन सारी चीज़ों को समझाने का काफ़ी कोशिश करी है। मेडिटेरियन और 6th सेंचुरी में यहाँ पे लेबर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक अब अपन कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।